हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अजीत वर्मा यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम शुरू करते हैं कि आधुनिक भारत के कालखंड सर्वप्रथम 1905 में क्या हुआ था। 1905 क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। उन्नीस सौ पाँच में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के समय में अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। इसी बंगाल विभाजन के विरोध में भारत में कौन सा आंदोलन चला था? बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन चला था। क्या चला था? स्वदेशी आंदोलन। फिर उसके बाद आता है 1907 का कांग्रेस अधिवेशन। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन। उन्नीस सौ सात के कांग्रेस अधिवेशन में होता है कि कांग्रेस जो है गरम दल तथा नरम दल में बढ़ जाता है। नरम दल तथा गरम दल में बढ़ जाता है। उसके बाद आता है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। क्या आता है? मार्ले मिंटो सुधार। फिर 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। क्या लगता है? दिल्ली दरबार, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली घोषित की जाती है। और 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली बनती है। कहाँ बनती है? दिल्ली बनती है। फिर उसके बाद 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना होती है। गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? 1913 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। तथा गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है तो कौन थे? सोहन सिंह भकाना। उसके बाद आता है 1915। ये दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 9 जनवरी 1915 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं। इसी दिन 9 जनवरी 1915 को ही नहीं 9 जनवरी को सर्वप्रथम भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। फिर 1917 चंपारण सत्याग्रह। फिर 1918 खेड़ा आंदोलन या फिर अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल कहाँ शुरू किया था? खेड़ा आंदोलन में ही सर्वप्रथम भूख हड़ताल में बैठे थे। फिर आता है 1919 का अधिनियम, जिसको कहते हैं रोलैक्ट एक्ट। क्या कहा जाता है? रोलैक्ट एक्ट। इसी को ही काला कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला कानून। उसके बाद आता है 1920 शुरू होता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन शुरू होता है। उसके बाद 1922 में क्या होता है? चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा घटना होती है। कब होती है? 1922 ईस्वी में। चौरी चौरा घटना के बाद ही असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है।
किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद होता है? चौरी चौरा घटना के बाद। उसके बाद 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? स्वराज पार्टी की स्थापना कौन करता है? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू तथा आरसी दास, चित्तरंजन दास इनका नाम है। स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में करते हैं। फिर 1924 का आता है कांग्रेस अधिवेशन। कहाँ पे होता है ये? बेलगांव में, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की। कौन किया था? महात्मा गांधी जी। फिर उसके बाद आता है 1925 का कानपुर अधिवेशन। कौन आता भैया? कानपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? वो सरोजनी नायडू। अगर क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन है? वो है सरोजनी नायडू। अगर भारतीय नहीं, पहली महिला जो रहेगा एनी बेसेंट थी। अगर भारतीय पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू थी। फिर 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। साइमन कमीशन का गठन होता है। क्या होता है? साइमन कमीशन का गठन। फिर 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन कहाँ आता है? भारत आता है। फिर 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है। क्या होता भैया? लाहौर अधिवेशन, जहां पे पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। क्या हुई थी? 1929 का लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई थी? लाहौर अधिवेशन में। इसके बाद आता है 1930 में। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। क्या होता है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। तथा फिर आता है 1931 कराची अधिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कराची अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष थे इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन में ही गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी 1931 में ही हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931। तीसरा 1932 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरे। तथा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर आता है 1932 पूना पैक्ट। क्या होता है 1932 में? पूना पैक्ट। भीमराव अंबेडकर व महात्मा गांधी के बीच कहां पे होता है? यरवदा जेल। यरवदा जेल। फिर आता है 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम
संविधान के सर्वाधिक अनुच्छेद इसी अधिनियम से लिए गए हैं। संविधान के सर्वाधिक अनुच्छेद लिए गए हैं। फिर 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? नेता सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्ष कौन थे? नेता सुभाष चंद्र बोस। फिर 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता प्रारंभ में नेता सुभाष चंद्र बोस थे। अध्यक्ष कौन थे? नेता सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद महात्मा गांधी से विवाद हो जाने के कारण इन्होंने अपना पद त्याग दिया था। पद त्यागने के बाद कौन अध्यक्ष बने थे? उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा सुभाष चंद्र बोस के पद त्यागने के बाद अध्यक्ष पद पे बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 1940 आता है अगस्त प्रस्ताव। क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव। फिर 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। भारत कौन आता है भैया? कैबिनेट मिशन भारत आता है। भारत आता है। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद होता है। फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार होता है। संविधान बनकर तैयार होता है। इसी दिन, जिस दिन संविधान बनकर तैयार होता है, संविधान का भाग 2 अर्थात नागरिकता संबंधी अनुच्छेद जो है इसी दिन लागू हो गए थे। इसी दिन लागू हो गए थे। फिर 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में संविधान को लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया? संविधान को लागू कर दिया गया। ये आधुनिक भारत का कालखंड था, जो हर परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से बनता जरूर है कि इसमें क्रम लगाना रहता है आपको, कौन सा क्रम पहले नंबर पे, कौन सा क्रम दूसरे पे और कौन सा क्रम तीसरे नंबर पे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।